नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 21 अप्रैल 2023 की मध्य रात्रि के बाद गुरु मीन राशि में से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और हम मेष से लेकर के मिथुन राशि तक के गुरु के फलित को बता चुके हैं कि मेष राशि में गुरु जब प्रवेश करेंगे राहु के साथ तो गुरु चांडाल योग बनाएंगे। तो क्या वो गुरु चांडाल योग आपके लिए हानि करेगा या आपके लिए लाभ देगा, और कितना वो योग बनेगा कितना नहीं बनेगा। यदि वो गुरु चांडाल योग आपके लिए किसी प्रकार की हानि दे रहा है तो उसका हम क्या उपाय करें, आज उसकी चर्चा हम मेष से लेकर सिंह राशि तक हम बता चुके हैं। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वह कन्या राशि की रहेगी। कन्या राशि के जातकों के ऊपर उस गुरु चांडाल का, गुरु का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। गुरु 30 अप्रैल तक अस्त रहेंगे, उसके बाद वो उदय हो जाएंगे। गुरु के साथ राहु 30 अक्टूबर तक रहेगा, उसके बाद वह राशि परिवर्तन कर लेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये देखेंगे कि गुरु कन्या लगन के, कन्या राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का प्रभाव देगा, कैसा फल करेगा। 1 वर्ष के लिए गुरु मेष राशि में ही रहेंगे तो वो अपना क्या प्रभाव देंगे। आइए मित्रों समझते हैं इस बात को। कन्या राशि से जिसकी पत्रिका में चंद्रमा, आप अपनी पत्रिका में देखिए, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वह आपकी राशि होगी। मान लीजिए चंद्रमा आपका मेष राशि में 1 नंबर पर लिखा हुआ है तो आप मेष राशि के जातक हैं। 3 नंबर पर लिखा हुआ है तो मिथुन राशि के जातक हैं। चंद्रमा जिस राशि में लिखा हुआ है, जिस नंबर पर लिखा हुआ है, उसे यहाँ हम लगन में रख करके, पहले भाव में रख करके उसका फिर हम फलित करेंगे। तो कन्या राशि हमारे पहले घर में आई, तो यहां से उसको देखा हमने तो राहु और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हुए हैं। यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें घर में गुरु का प्रवेश हुआ है। और वो कहाँ से आए हैं, वो सप्तम भाव से गुरु अब प्रवेश करेंगे यहाँ पर 21 तारीख की मध्य रात्रि के बाद, अर्थात 22 तारीख से 22 अप्रैल 2023 से हम गुरु के फलित की चर्चा कर रहे हैं। तो अष्टम भाव को 6, 8 और 12वें भाव को तिर्क भाव कहा जाता है, अशुभ भाव कहा जाता है। ये शुभ भाव नहीं होते और इसको तो दुखद भाव कहते हैं, दुख भाव कहा जाता है। ये रोग देता है, ये कलेश देता है आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए वह रोग देता है। तो अष्टम भाव में जब गुरु आएंगे राहु के साथ तो सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ेगा। उसे गुरु से संबंधित बीमारी होने की संभावना इस वर्ष होगी। उसे लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, शरीर में चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा आ सकता है या घट भी सकता है। दोनों ही काम होते हैं गुरु के, शरीर में मोटापा देना या शरीर को कमजोर करना। वसा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और यह कम हो जाती है। तो यहाँ से बैठ करके वो गुरु
इस जातक के लिए, जिनकी कन्या राशि है, उन जातकों के लिए वो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देंगे, अड़चने देंगे, कलेश कराएंगे। ये भाव अशुभता का माना जाता है, झंझटों का माना जाता है, संकटों का माना जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें गुरु की, तो यहाँ उस व्यक्तियों के लिए जो कन्या राशि के जातक हैं, उनके लिए ये परेशानी में डालने वाला है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं अष्टम भाव में कि अशुभ ही नहीं है, शुभता की तरफ भी ले जाती हैं। जैसे यहां से योग सीखना, योग, प्राणायाम, ध्यान, कुंडली जागरण, मंत्र तंत्र की तरफ जाना, ऐसे जातक मंत्र तंत्र की तरफ जाएंगे, ज्योतिष की तरफ जाएंगे। कोई रिसर्च वर्क आपका रुका हुआ है तो इस साल में वो रिसर्च वर्क पूरा हो जाएगा। यहां से बैठ के गुरु सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, परिवार भाव को देखेंगे, तो धन की आमदनी तो बरकरार रहेगी। वो एक से ज्यादा यदि काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो एक ना एक व्यापार से उनके लिए धन की प्राप्ति होती रहेगी। धन तो मिलेगा, चाहे वो वसीयत के द्वारा मिले, चाहे किसी अचानक धन प्राप्त हो जाए। तो ये उनके खास गुण रहेंगे कि उस व्यक्ति के लिए धन की सहायता प्राप्त होती रहेगी। यहां से पांचवी दृष्टि हम बात करें जो 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव व्यय का कहा गया है। गुरु कहाँ के मालिक, इसमें सप्तम भाव के और चौथे भाव के मालिक हैं। भूमि भवन वाहन के मालिक हैं और दाम्पत्य जीवन के, दैनिक आमदनी के और पार्टनरशिप के, लंबी यात्राओं के कारक हैं। वो कहाँ गए, अष्टम में गए। दाम्पत्य भाव का जो स्वामी यदि अष्टम भाव में चला जाए तो दाम्पत्य पर प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव अशुभ होता है। यदि इन जातकों का ससुराल पक्ष से कोई मनमुटाव होता है तो वो व्यय, उनका खर्चा हो सकता है उस धन का, उस लड़ाई झगड़े पर। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर से भूमि भवन वाहन, माता के सुख की बात करते हैं, मित्रों के सुख की बात करते हैं। तो वो पैसा उनका किसी भूमि पर, किसी वाहन पर, किसी मकान पर खरीदने पर उनका पैसा खर्च हो सकता है। किसी धार्मिक अनुष्ठान के ऊपर हो सकता है। गुरु धर्म के कर्म के मालिक हैं। किसी देवालय पर खर्च हो सकता है। पैसे की आमदनी बनी रहेगी और खर्चे की भी आमदनी बनी रहेगी, खर्चा भी उनका बना रहेगा। तो इस प्रकार से गुरु यहाँ बैठ करके दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाली बात करेंगे। इधर शनि बैठे हुए, शनि की भी दृष्टि जा रही है गुरु पर, तो दाम्पत्य जीवन में तो परेशानी आने वाली है, शादी में भी परेशानी आने वाली है। और यदि उनकी विवाह हो चुका है तो उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आने वाली है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का सप्तम भाव पाप कर्तरी में बना हुआ है। इधर शनि है, उधर राहु है। तो दाम्पत्य जीवन पर यह प्रभाव बुरा देगा, अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो सोच समझ करके इस पीरियड में आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अपने विवेक ज्ञान से वो कहानी आपको निपटानी पड़ेगी।
विद्वान लोगों के आधार पर, बड़े लोगों के हिसाब से उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब होने की संभावना रहेगी, तो परेशानी आपस में आ सकती है। कन्या राशि के जातक सबसे ज्यादा दाम्पत्य जीवन से परेशान रहेंगे, खर्चे से परेशान रहेंगे, यहां से 7वीं दृष्टि धन भाव पर गई तो धन तो प्राप्त होगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा, और अपने घर पर भूमि भवन वाहन के ऊपर भी जाएगी दृष्टि, तो वहां पर भी ये उन्हीं चीजों के ऊपर, भूमि के ऊपर, वाहन के ऊपर, मकान के ऊपर वो खर्चा उनका हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये मिला जुला प्रभाव रहेगा इस साल। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, अड़चने आ रही हैं, कहीं शत्रुता बढ़ रही है या शरीर में रोग बन रहे हैं, तो आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ रोज नित्य करें, तो आपकी समस्याएं आसानी से पार हो जाएंगी। 30 अक्टूबर तक का समय ज्यादा परेशानी वाला रहेगा, फिर भी उसके बाद में भी राहु दाम्पत्य जीवन पर आ जाएगा तो और ज्यादा परेशानी होने की संभावना हो जाएगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन को बनाने के लिए अपने विवेक से काम लीजिए और अपने बड़ों की बात को मान करके काम कीजिए और धैर्य से काम लीजिए, तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया चलेगा, अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सेवा आपको बताई और शिव जी पर दूध जल चढ़ा करके अभिषेक करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन का आवागमन बना रहेगा और आप इस वर्ष अपने लाइफ को अच्छा एंजॉय कर पाएंगे, लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।